ये बेटा है मेरा सबसे छोटा। अभी तक ना ये माँ बाप की रिस्पेक्ट करके बात करते हैं, ना किसी गुरु का रिस्पेक्ट करते हैं, ना देवी देवता को मानते हैं और ना ही पूजा करते हैं। पूजा वूजा नहीं करता? पूजा वूजा नहीं। क्यों नहीं करता? बात कराओ। पढ़ा लिखा है? हाँ जी, ग्रेजुएशन में। बात कराओ। नमस्ते गुरु जी। क्या नाम है आपका? योगेश भाटी। योगेश भट्ट। भाटी भाटी BHATI। अच्छा, भाटी। क्या करते हो आप? पार्लियामेंट में जॉब कर रहा था, लेकिन अभी पिछले महीने चली गई क्योंकि मैं एडमिट हो गया था हॉस्पिटल में। अच्छा, जॉब करते हैं। क्या पढ़े हैं आप? मैंने BA करा हुआ है। तो इतने पढ़े हैं तो जॉब क्यों करते हैं, नौकरी क्यों करते हैं? अपना खुद का बिजनेस करना चाहता, लेकिन अभी पैसे नहीं है, इस वजह से नहीं कर पाया। नौकरी देने वाले बनना है आपको जी। उसके लिए दिमाग लगाओ, काम करो। जी। है ना? भगवान को नहीं मानते? अभी तक नहीं, क्योंकि कभी अनुभव नहीं किया। है? कभी अनुभव नहीं किया, इसलिए नहीं मानते। कभी अनुभव नहीं किया? भगवान का अनुभव कभी नहीं किया? नहीं। करा दें हम जब अनुभव? कभी दिल में होता है कि यार मंदिर जाना चाहिए, तब चलाया, तो नहीं जाता। तो भगवान को ना मानने का कारण क्या है, क्यों नहीं मानते? क्योंकि आज तक जो भी कभी कुछ काम करने गया, किसी से बात हुई तो बात बनने से पहले बिगड़ जाती थी, दोस्ती कम होती थी, दुश्मनी ज्यादा होती थी। बात बिगड़ जाती थी इसलिए आप भगवान को नहीं मानते। यदि बात बन जाती तो आप मान लेते भगवान जी। को। तब तो आप बड़े स्वार्थी हैं। बात बनेगी तो मानेंगे, वो नहीं, नहीं आप बनेगी तो नहीं मानेंगे। अब ऐसा है गुरुजी, जैसे मैं अपने ऑफिस में जाता हूँ कभी, वहाँ पे मैं अपने सीनियर के कहने पे कोई काम कर रहा हूँ, वो काम बिगड़ गया, चाहे वो दूसरे की गलती से बिगड़े चाहे मेरी गलती से। सामने वाला मेरे पे नाम लाया तो सीनियर ये नहीं पूछा तेरी गलती से हुआ या नहीं, वो सीधा गाली गलौज करते हैं और उस वक्त मेरी लड़ाई हो जाती है। तो इस वजह से मेरी जॉब ज़्यादा जाती है। इसमें भगवान की क्या गलती है? अब गुरुजी, सामने वाला अगर झूठ बोल रहा है और उसी का पक्ष लिया जाए तो विश्वास कहाँ पे रहेगा फिर? ये तो बेईमानों का कार्यकाल है, बेईमान लोग ज्यादा हैं। जी। भगवान का इसमें, भगवान ने तो आपको बुद्धि विवेक दे के भेज दिया संसार में। जी। भगवान का काम ये थोड़ी है कि वो झूठ ना बोले, ये सच बोले। भगवान ने आपको झूठ और सच बोलने की शक्तियां दे रखी हैं दोनों। जी। अब बोलना क्या है, सच या झूठ, वो आपके ऊपर है। आपके पास भी तो अपनी बुद्धि है, आपके पास भी तो अपनी समझ है, आपको भी तो पता है क्या सही है क्या गलत है। फिर भी कोई झूठ बोले तो भगवान दोषी नहीं होते। आपने कहा भगवान का अनुभव नहीं हुआ। जी। मैं आपको अनुभव करा दूं। भगवान का अनुभव हम सबको होता है, कई बार हुआ, पर आप उसे स्वीकार नहीं कर पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जैसे जब आपका जन्म हुआ था, जी। तब आप माँ के पेट से जब बाहर आए तो आते ही आपकी माँ के आंचल में आपके लिए दूध आया था कि नहीं? जी। आपने माँ का दूध पिया ना बचपन में? पिया। तो माँ का जो दूध आया वो आपके जन्म होने के बाद आया। आप पेट में थे तब तक दूध नहीं था, और जैसे ही आप बाहर आए तो बताओ ये किसे चिंता थी कि आप बाहर जाएंगे तो कुछ खा तो सकते नहीं, दाल चावल सब्जी रोटी। तो आपको पीने के लिए बढ़िया दूध की व्यवस्था किसने कराई थी? कौन था वो? क्योंकि आपने जो कपड़े पहने हैं, ये कपड़े यदि आपने पहने हैं तो इन्हें बनाने वाला कोई तो होगा। साइंस कहता है कि वस्तु है, ये माइक है तो इसे बनाने वाला कोई होगा, ये पांडाल है तो इसे बनाने वाला कोई होगा, ये सब व्यवस्थित दिख रहा है तो ये व्यवस्था बनाने वाला कोई तो होगा। आपके बाल व्यवस्थित हैं, मतलब आपने कंघी मारी है, तो व्यवस्था करने वाला कोई है या नहीं? हाँ या ना? है। तो बताओ जब आपका जन्म हुआ तो आपके माँ के आंचल में जो दूध की व्यवस्था की वो किसने की थी? भगवान ने। और फिर आपने माँ की छाती से लगकर वही दूध पिया जो उनकी व्यवस्था का था, जी। और आपका पेट भरा। जी। आप दूध पी के बड़े हुए, फिर भी आप कह रहे हैं हम ईश्वर का अनुभव नहीं हुआ। जब आप बड़े हुए आपने लंगड़े लूले लोगों को देखा होगा, दिव्यांग विकलांग लोगों को देखा होगा। किसी की आंख नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पाँव नहीं है, कोई घिसट रहा है, कोई बोल नहीं पा रहा है, कोई देख नहीं पा रहा, कोई सुन नहीं पा रहा। लेकिन आप तो देख भी पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं। आप यदि लंगड़े होते तो आप किससे शिकायत करते? किसी से भी। आप अंधे होते तो किससे शिकायत करते? किसी से भी। किसी से नहीं। पर आपके दोनों पाँव हैं, दोनों हाथ हैं, दोनों आँखें हैं, सुंदर सा शरीर, कान है। तो बताओ ये सब आपको दिया किसने? कौन है ये सब देने वाला? और कौन है वो जो नहीं देता? लंगड़े को नहीं दिया पाँव, अंधे को नहीं दिया आँख। कौन है जिसके हाथ में आँख है और कान है, वो चाहे तो दे, वो चाहे तो ना दे? कौन है वो शक्ति? कौन है वो
जो ये पूरा मेंटेन करता है व्यवस्था? बताओ। भगवान। फिर तो ईश्वर ने आपको देखने को आंखें दी, चलने को पाँव दिया, सुनने को कान दिया। इतना कुछ पाने के बाद भी आप कह रहे हैं कि हमें उसका अनुभव नहीं हो रहा है।